हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम राधिका जैन है। आज मैं आपको पैरालिसिस यानी लकवा के बारे में बताऊंगी। लकवा को आयुर्वेद में पक्षाघात रोग भी कहते हैं। इस रोग में रोगी के एक तरफ के सभी अंग काम करना बंद कर देते हैं, जैसे बाएं पैर या बाएं हाथ का कार्य न कर पाना। साथ ही इन अंगों की दिमाग तक चेतना पहुंचना भी निष्क्रिय हो जाता है और इस रोग की वजह से अंगों का टेढ़ापन, शरीर में गर्मी की कमी और कुछ याद रखने की क्रिया भी नष्ट हो जाती है। मस्तिष्क की धमनी में किसी रुकावट के कारण उसके जिस भाग को खून नहीं मिल पाता है, मस्तिष्क का वह भाग निष्क्रिय हो जाता है। मतलब मस्तिष्क का वह भाग शरीर के जिन अंगों को अपना आदेश नहीं भेज पाता, वे अंग हिलडुल नहीं सकते और मस्तिष्क यानी दिमाग का बायां भाग शरीर के दाएं अंगों पर तथा मस्तिष्क का दायां भाग शरीर के बाएं अंगों पर नियंत्रण रखता है। यह स्नायुविक रोग है। इसका संबंध रीढ़ की हड्डी से भी है। इस रोग का प्रभाव अचानक होता है, लेकिन लकवा रोग के शरीर में होने की शुरुआत पहले से ही हो जाती है। लकवा रोग से पीड़ित रोगी के बाएं अंग में यदि लकवा मार गया हो तो वह बहुत अधिक खतरनाक होता है, क्योंकि इसके कारण रोगी के हृदय की गति बंद हो सकती है और उसकी मृत्यु तक भी हो सकती है। इसके कुछ लक्षण इस प्रकार हैं। यह रोग शरीर में नसों को पूरी तरह से सुखा देता है, जिसकी वजह से शरीर के अंगों पर खून नहीं पहुंच पाता है और शरीर का अंग किसी काम का नहीं रह जाता। इसके अलावा शरीर के मुख्य अंग जैसे नाक, आँख और कान सभी टेढ़े हो जाते हैं। इस रोग का सबसे बड़ा लक्षण है होंठों का एक तरफ लटक जाना। जिस व्यक्ति को भी लकवा होता है उसे भूख कम लगती है, नींद भी नहीं आती और रोगी की शारीरिक शक्ति कम हो जाती है। इस रोग से ग्रस्त रोगी के मन में किसी कार्य के करने के प्रति उत्साह नहीं रहता। रोगी के शरीर के जिस अंग में लकवे का प्रभाव होता है, उस अंग के स्नायु अपना कार्य करना बंद कर देते हैं तथा उस अंग में शून्यता आ जाती है। लकवा रोग के हो जाने के कारण शरीर का कोई भी भाग झंझनाने लगता है तथा उसमें खुजलाहट भी होने लगती है। शरीर के जिस भाग में लकवे का प्रभाव होता है, उस तरफ की नाक के भाग में खुजली होती है। इस रोग के कारण रोगी की पाचन शक्ति भी कमजोर हो जाती है और रोगी जिस भोजन का सेवन करता है वह सही तरीके से नहीं पचता। इस रोग से पीड़ित रोगी को और भी कई अन्य रोग हो जाते हैं। इस रोग के कारण शरीर के कई अंग दुबले पतले हो जाते हैं। असाध्य लकवा रोग गर्भवती स्त्री, छोटे बच्चे तथा बूढ़े व्यक्ति को होता है और इस रोग के कारण रोगी की शक्ति काफी कम हो जाती है। इस प्रकार के लकवे के कारण कई शरीर के अंगों के रंग बदल जाते हैं तथा वह अंग कमजोर हो जाते हैं। असाध्य लकवा रोग से प्रभावित अंगों पर सुई चुभाने पर रोगी व्यक्ति को कुछ भी महसूस नहीं होता। इस रोग से पीड़ित रोगी की ज्ञान शक्ति तथा काम करने की क्रिया शक्ति कम हो जाती है। आइए अब इसके होने के कारण जानते हैं। बहुत अधिक मानसिक कार्य करने के कारण लकवा रोग हो सकता है। अचानक किसी तरह का सदमा लग जाना, जिसके कारण रोगी व्यक्ति को बहुत अधिक कष्ट होता है और उसे लकवा रोग हो जाता है। गलत तरीके से भोजन करने से भी लकवा हो जाता है। कोई अनुचित सेक्स संबंधी कार्य करके वीर्य अधिक नष्ट करने के कारण से लकवा रोग होता है। मस्तिष्क तथा रीढ़ की हड्डी में बहुत तेज चोट लग जाने के कारण लकवा होने की संभावना बढ़ जाती है। सिर में किसी बीमारी के कारण तेज दर्द होने से लकवा रोग हो सकता है। इसके अलावा दिमाग से संबंधित अनेक बीमारियों के हो जाने के कारण लकवा रोग हो जाता है। अत्यधिक नशीली दवाइयों का सेवन करने से भी लकवा हो जाता है। जो लोग शराब या सिगरेट का ज्यादा सेवन करते हैं, उन्हें भी लकवा रोग हो जाता है। और अधिक पढ़ने लिखने का कार्य करने तथा मानसिक तनाव अधिक होने के कारण भी लकवा रोग हो जाता है। लकवा रोग का प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा उपचार किया जा सकता है। लकवा रोग से पीड़ित रोगी का उपचार करने के लिए सबसे पहले इस रोग के होने के कारणों को दूर करना चाहिए। इसके बाद रोगी का उपचार प्राकृतिक चिकित्सा से कराना चाहिए। लकवा रोग से पीड़ित रोगी को प्रतिदिन नींबू पानी का एनिमा लेकर अपने पेट को साफ करना चाहिए और रोगी व्यक्ति को ऐसा इलाज कराना चाहिए जिससे कि उसके शरीर से अधिक पसीना निकले। लकवा रोग से पीड़ित रोगी को प्रतिदिन भाप स्नान करना चाहिए और इसके बाद गर्म गीली चादर से अपने शरीर के रोगग्रस्त भाग को ढकना चाहिए और कुछ देर बाद धूप से अपने शरीर की सिकाई करना चाहिए।
लकवा रोग से पीड़ित रोगी यदि बहुत अधिक कमजोर हो तो रोगी को गर्म चीजों का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। रोगी व्यक्ति का रक्तचाप अधिक बढ़ गया हो तो भी रोगी को गर्म चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। लकवा रोग से पीड़ित रोगी को सूर्य तप्त पीले रंग की बोतल का ठंडा पानी दिन में कम से कम आधा कप 4 से 5 बार पीना चाहिए। लकवे से प्रभावित अंग पर कुछ देर के लिए लाल रंग का प्रकाश डालना चाहिए और उस पर गर्म या ठंडी सिकाई करनी चाहिए। इस प्रकार से प्रतिदिन उपचार करने से रोगी का लकवा कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है। लकवा रोग से पीड़ित रोगी को लगभग 10 दिनों तक फलों का रस, नींबू का रस, नारियल पानी, सब्जियों का रस या आंवले के रस में शहद मिलाकर पीना चाहिए। लकवा रोग से पीड़ित रोगी का उपचार करने के लिए अंगूर, नाशपाती तथा सेब के रस को बराबर मात्रा में मिलाकर पिलाने से रोगी को बहुत अधिक लाभ मिलता है। इसके अलावा लकवा रोग से पीड़ित रोगी को कुछ सप्ताह तक बिना पका हुआ भोजन करना चाहिए। लकवा रोग से पीड़ित रोगी का रोग जब तक ठीक न हो जाए तब तक उसे अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए तथा ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए। रोगी को ठंडे स्थान पर रहना चाहिए। लकवा रोग से पीड़ित रोगी को अपने शरीर पर सूखा घर्षण करना चाहिए और स्नान के बाद रोगी को अपने शरीर पर सूखी मालिश करनी चाहिए। मालिश धीरे धीरे करनी चाहिए, जिसके फलस्वरूप यह रोग कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है। इसके साथ ही इस रोग से पीड़ित रोगी को अपना उपचार कराते समय मानसिक तनाव दूर कर देना चाहिए तथा शारीरिक रूप से आराम करना चाहिए और रोगी व्यक्ति को योग निद्रा का अभ्यास करना चाहिए। लकवे से बचने के लिए कुछ आयुर्वेदिक उपचार। कुछ दिनों तक रोज छुहारों को दूध में भिगोकर रोगी को देते रहने से लकवा ठीक होने लगता है। सौंठ और उड़द को पानी में मिलाकर हल्की आंच में गर्म करके रोगी को नित्य पिलाने से लकवा ठीक हो जाता है। 1 चम्मच काली मिर्च को पीसकर उसे 3 चम्मच देसी घी में मिलाकर लेप बना लें और लकवाग्रस्त अंगों पर इसकी मालिश करें। ऐसा करने से लकवाग्रस्त अंगों का रोग दूर हो जाएगा। करेले की सब्जी या करेले के रस को नित्य खाने अथवा पीने से लकवा से प्रभावित अंगों में सुधार होने लगता है। यह उपाय रोज करें। प्याज खाते रहने से और प्याज के रस का सेवन करते रहने से भी लकवा रोग ठीक हो जाता है। इसके अलावा 6 कली लहसुन को पीसकर उसे 1 चम्मच मक्खन में मिला लें और रोज इसका सेवन करें। लकवा ठीक हो जाएगा। तुलसी के पत्ते, दही और सेंधा नमक को अच्छे से मिलाकर उसका लेप करने से भी लकवा ठीक हो जाता है, लेकिन यह उपाय लंबे समय तक करना होगा। गर्म पानी में तुलसी के पत्तों को उबाल लें और उसका भाप लकवाग्रस्त अंगों को देते रहने से लकवा ठीक होने लगता है। आधा लीटर सरसों के तेल में 50 ग्राम लहसुन डालकर लोहे की कढ़ाई में पका लें। जब पानी जल जाए तो उसे ठंडा होने दें। फिर इस तेल को छानकर किसी डिब्बे में डाल लें और इस तेल से लकवा वाले अंगों की मालिश करें। इससे लकवाग्रस्त रोगी को आराम मिलेगा। धतूरे के बीजों को सरसों के तेल में मंद आंच में पका लें और इसे छानकर लकवा से ग्रस्त अंगों पर मालिश करें। इसके अलावा लकवा से ग्रस्त हिस्से पर बादाम के तेल, सरसों के तेल या निर्गुंडी के तेल से मालिश कर सकते हैं। लकवा रोग में मक्खन और लहसुन भी बहुत कारगर उपाय है। आप मक्खन के साथ लहसुन के 4 कलियों को पीसकर सेवन करें, इससे आराम होगा। 1 गिलास दूध में थोड़ी सी दालचीनी और 1 चम्मच अदरक का पाउडर यानी कि सौंठ को मिलाकर उबाल लें और इसका नियमित सेवन करें। इस कारगर उपाय से लकवा रोग में आराम मिलता है। इसके अलावा लकवा रोग से पीड़ित रोगी को पूर्ण रूप से व्यायाम करना चाहिए, जिसके कारण कई बार दबी हुई नस तथा नाड़ियाँ एक्सरसाइज करने से उभर आती हैं और वे अंग जो लकवे से प्रभावित होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। लकवे का सही समय पर इलाज न होने पर रोगी एक अपाहिज की जिंदगी जीने को मजबूर हो जाता है। इसीलिए समय रहते लकवे का उपचार कराना जरूरी है। आयुर्वेदिक तरीकों से लकवा पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। ये उपाय लंबे समय तक लगातार करने से ही फायदे देंगे, इसीलिए धैर्य जरूर रखें। इसके साथ ही मैं राधिका जैन आशा करती हूँ कि आप इन नुस्खों को जरूर अपनाएंगे। टेक केयर एंड बी हेल्दी। एक नए वीडियो के साथ मैं फिर आपके सामने आऊंगी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।